एक बार मथुरा में सूर्य के पुत्र वसुदेव जी विवाह करके अपनी नवविवाहिता पत्नी श्री देवकी जी के साथ घर जाने के लिए रथ पर सवार हुए और उग्रसेन का लड़का था कंस। उसने अपनी चचेरी बहन देवकी को प्रसन्न करने के लिए सारथी को हटा दिया और कहा मेरी बहन नववधू के रूप में है, इस समय मैं स्वयं सारथी का कार्य करूंगा। और बहुत प्यार में भर करके स्वयं घोड़ों की लगाम पकड़ ली। सैकड़ों सोने के रथ चल रहे थे। देवकी के पिता थे देवक जी, वो बहुत प्यार करते थे देवकी को। इससे ज्यादा और प्यारा त्रिभुवन में कौन हो सकता है जिसके गर्भ से मूर्तिमान प्रेम अवतार ले रहा हो। श्री कृष्ण प्रेम है मूर्तिमान। अत्यंत प्यार में भर करके श्री जब देवकी जी को विदा कर रहे थे, बहुत कुछ दिया। सोने के हारों से अलंकृत 400 हाथी, 15,000 घोड़े, सोने के 1800 रथ और वस्त्राभूषणों से सुसज्जित 200 दासियां जो सेवा में प्रवीण देवकी को प्रदान किया। विदाई का समय वर वधू के मंगल के लिए एक साथ शंख, तुरही, मृदंग, दुंदुभियां बज रही हैं और उस प्रधान रथ के लगाम पकड़े हुए कंस देवकी को प्रसन्न करने के लिए बहन को सुख मिलेगा, स्वयं रथ। उसी समय गंभीर आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में सुनाई दिया, ए मूर्ख कंस, जिसको तू रथ में बैठा कर लिए जा रहा है, इसकी 8वें गर्भ की संतान तेरा विनाश कर देगी, तुझे मार डालेगी। बहुत जोर से ये सबको आकाशवाणी सुनाई दी। जैसे भगवान के अवतार विषयक बात को केवल ब्रह्मा जी को समाधि में, ये सबको सुनाई दी। पाप की मूर्ति था कंस, वो तो पता नहीं कैसे भाव में आ गया कि ऐसे पाप की मूर्ति था कि अपने पिता को ही बंदी बना दिया और स्वयं राजा बन बैठा। दुष्टता की सीमा बहुत, मतलब कितना भी वो कुछ भी सोच सकता है। भोजवंश का कलंक। आकाशवाणी सुनते ही कूद पड़ा रथ से, म्यान से तलवार खींच ली और श्री देवकी जी के जो श्रृंगारित केस उनको ऐसे पकड़ लिया, घसीट के नीचे गिराया। यह है क्रूरता की सीमा। और मारने के लिए तैयार हुआ। क्रूर, निर्लज्ज, पापकर्मी, इसके हृदय में विचार कहां? ये भी हाथों की मेहंदी नहीं मिटी है। अत्यंत सुकुमारी देवकी जी, और उनको मारने के लिए जो ही उद्यत हुआ, वसुदेव जी बीच में कूद पड़े। वसुदेव जी महारथी हैं, ऐसा नहीं कि केवल वो भागवत भक्त ही है, महारथी, बल में भी महारथी है। तुरंत कंस के सामने कूदना किसी के सामर्थ्य नहीं। जरासंध ने कंस की बाहुओं के बल को देखकर ही अपनी पुत्रियों का ब्याह, 2 पुत्रियों का ब्याह किया। जरासंध ऐसा बलवान राजा। वसुदेव जी बीच में कूद पड़े और तुरंत शासन में लिया कंस को, तुरंत अपनी बाहुओं में पकड़ा और फिर प्यार की भाषा में बोले, वसुदेव जी राजकुमार, ये आप क्या कर रहे हैं? आप भोजवंश के होनहार हैं, वंशधर हैं, कुल की कीर्ति को बढ़ाने वाले हैं। बड़े बड़े सूरवीर आपके बल की सराहना करते हैं, आप ऐसे बलवान हैं। और ऐसे बलवान होकर के एक तो आपकी प्यारी बहन, दूसरे स्त्री, तीसरे विवाह के शुभ लक्षणों से युक्त ऐसी स्थिति में आपका ये रूप कि आप अपने ही हाथ से अपनी बहन का गला काटने, बिल्कुल बिल्कुल निंदनीय है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो वीरवर, जो जन्म लेते हैं ठीक उनके साथ मृत्यु वैसे ही प्रकट होती है। जैसे शरीर प्रकट हुआ ना, वैसे ही मृत्यु प्रकट होती है। कभी कभी तो प्रकट भी नहीं होने देती, बीचे में ले जाती है। आज हो या 100 वर्ष के बाद मृत्यु निश्चित है। कंस से श्री वसुदेव, मृत्यु निश्चित है। देखो, जब शरीर का अंत हो जाता है तो जीव अपने कर्म के अनुसार दूसरे शरीर को ग्रहण करके अपने पहले शरीर को छोड़ देता है। जिस समय मृत्यु का समय होता है ना, यहां बात समझना कि अपने पहले शरीर को कब छोड़ता है? पहले दूसरा शरीर ग्रहण करता है। वसुदेव जी यहां कह रहे हैं कैसे? जैसे चलते समय मनुष्य जब अगला पैर जमा लेता है तब पिछला उठता है, जैसे जोंक अगले तिनके को पकड़ लेती तब पिछला छोड़ते हैं। समझना सूक्ष्मता। ऐसे ही शरीर छूटने का जब समय होता है तो मानस आकृति तैयार हो जाती है कि सुअर बनोगे, कुत्ता बनोगे कि गधा बनोगे, और उसी में तन्मयता हुई, उसमें तन्मयता होके ये शरीर छूटेगा। समझ रहे ना?
अंतिम फोटो जो खींचती है वो आपका अगला जन्म होता है। मान लो जैसे पुरंजन का आता है, वो स्त्री में आ सकता तो उसका मानसिक शरीर स्त्री का हो गया, अगला जन्म स्त्री का बना। जैसे भरत जी, जड़ भरत जी के रूप में जो जन्मे, वो भरत जी भगवान ऋषभ देव के पुत्र। अंतिम समय जब था तो मृगाकार वृत्ति, मानस रूप मृग, समझ रहे ना, मृग में तन्मयता थी, निश्चित हो गया ना, अगला मृग का शरीर पाए, समझ पाए ना। शरीर छूटने के पहले शरीर का बीच में जो नरक आदि होते हैं ना, वो तो उसको भोगना ही है, पर वो निश्चित हो गया को क्या बने। ऐसा नहीं कि नरक भोगने के बाद, निश्चित तो पहले हो गया, अब हिसाब किताब होकर के वो वही बनेगा जाके। जीव अपने कर्म के अनुसार किसी शरीर को प्राप्त करने के बाद ही शरीर को छोड़ता है, पक्का है। शरीर छूटने के पहले निश्चय हो जाता है, श्री जी मिलेंगी, जीवन मुक्त होगे कि सुअर कुत्ता गधा बनोगे, वो निश्चित हो जाता है। पर उस समय बताए कौन कि क्या निश्चय हुआ है, वो तो हरि केवल जाले, दूसरा तो जानता नहीं। महाराज, जैसे कोई पुरुष जागृत अवस्था में राजा के ऐश्वर्य को देखकर और इंद्रादि के ऐश्वर्य को सुन करके अभिलाषा करने लगता है, उनका चिंतन करते करते घुल मिल जाता है उसी में, तो कभी कभी वो जागृत में भी कल्पना में अपने को राजा देखता है या स्वप्न में देखता है और अपने दरिद्रावस्था को भूल जाता है। ठीक ऐसे ही ये नया शरीर है, ये शरीर का चिंतन छूटा, सामने जिस शरीर का तन्मयता बनी उस शरीर में जाने के लिए तैयारी, इस शरीर का चिंतन छूटा, पूर्ण आसक्ति उसमें हो गई। उदाहरण में बता रहे कि जैसे जागृत अवस्था में तुम दरिद्र हो, लेकिन स्वप्नावस्था में तुमने अपने को राजा देखा तो तुमको ये भान नहीं होगा कि मैं दरिद्र हूं। उस समय तुम राजे जैसे अनुभव में आओगे, और जब जगोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि वो तो सब स्वप्न था। ऐसे ये जन्म मृत्यु सब स्वप्न है, इसका कोई अस्तित्व तो नहीं है। बिल्कुल पक्का समझ लो, ये जन्म मृत्यु अविद्या है, अज्ञान है, भ्रम है, एक जागरण एक स्वप्न है। जागे तो जीवन और स्वप्न तो मतलब सो गए, सुसुप्ति तो मरण, ये सब नाटक चल रहा माया का। कभी कभी तो जागृत अवस्था में मन ही मन उन बातों का चिंतन करते करते तन्मय हो जाता है और स्थूल शरीर की शुद्धि नहीं रहती। वैसे ही महाराज जीव कर्मकृत कामना और कामनाकृत कर्म के बसीभूत होकर के वो बस जन्म मरण के चक्कर में पड़ता रहता है। जो पूर्व संस्कार उसके अनुसार कर्म बना, कर्म से कामना, कामना से कर्म, कर्म से कामना, कामना से कर्म, यही चल रहा है। और सत्संग क्या करता है, कर्म और काम, काम कामना वासना इनको मिटा करके और भजन में भरपूर करके प्रभु की प्राप्ति करा देता है। इसलिए सत्संगत संस्कृति कर अंता। इसलिए अब मैं इस मृत्यु रूप कंस को टालूं, कैसे टालूं? कहा देखो देखो सुनो सुनो, तुम्हें देवकी से कोई भय है? कंस ने कहा नहीं, इसका 8वां पुत्र मार, वचन देता हूं, जो भी पुत्र होगा वचन देता हूं तुम्हारे सामने लाऊंगा, तुम्हारे समीप अर्पित कर दूंगा। कंस ने वसुदेव जी के वचन पर संशय नहीं किया। इतना क्रूर कर्मी राक्षसी स्वभाव का, लेकिन वसुदेव जी की ऐसी प्रसिद्धि थी कि प्राण जा सकते हैं लेकिन इनके अक्षर नहीं झूठे हो सकते। जो बोला वो तुरंत वसुदेव जी के चरणों में प्रणाम किया, सम्मान किया। इसमें शब्द है, वसुदेव जी के वचन सुनते उसने बिल्कुल पक्का समझा कि हमारी दुश्मनी देवकी से थोड़ी है, और वसुदेव जी झूठ बोलते नहीं, तो जो लड़का पैदा होगा उसको मार देंगे। वसुदेव जी कोई कपट छल करने वाले पुरुष है नहीं, तो सम्मान किया, प्रणाम किया। वसुदेव जी अंदर ही अंदर तो बहुत गुस्सा हो रहे थे, क्योंकि अब सामने उस दृश्य उपस्थित था और अंदर अंदर जलन किया। बताओ, ब्याह हुआ है और ब्याह के पहले ही जो बच्चे होंगे मारने का ठेका दे दिया ऐसे क्रूर कर्मा को। फिर भी वसुदेव जी ऊपर से प्रशंसा कर रहे थे कि हमारी ऐसी आशा है कि आप जैसे दीन बंधु दयालु ऐसा ही करेंगे। यद्यपि हृदय जल रहा था कि इस नीच दुष्ट पापी की हमें प्रशंसा करनी पड़ रही। इसके कंस बड़ा क्रूर निर्लज्ज था, तो वसुदेव जी को ऐसी प्रशंसा करने में पीड़ा भी हो रही थी, पर ऊपर से प्रसन्न मुख होकर के और उसको सामने उसकी प्रशंसा करने लगे। वसुदेव जी ने कहा, सौम्य आप निश्चिंत हो जाइए, कंस से तुम्हें देवकी से कोई भय नहीं। आकाशवाणी जी ने जो कहा है हम उसका पालन करेंगे। जितने पुत्र होंगे वो सब आपके सामने। कंस जानता था कि वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते, इन्होंने जो कुछ कहा और युक्ति संगत है, इसलिए उसने अपनी देवकी बहन जो उनको बाल पकड़े हुए था, अभी तक नहीं छोड़ा था। अभी तक तो वसुदेव जी अपने प्रवचन से संभाले हुए थे, अब वचन दे दिया, अब उसने छोड़ दिया। देवकी बड़ी साध्वी थी, उनके श्री अंग में समस्त देवी शक्तियां विराजमान थी। भगवान की मां बनने का सौभाग्य ऐसा कौन हो सकता है, और वैसा सबको मिल सकता है सौभाग्य।
यदि आप अपनी बुद्धि को श्री कृष्ण चरणों में अर्पित करके निरंतर भजन करें तो बुद्धि में गर्भ आ जाएगा और वो गर्भ होगा श्री कृष्ण। पक्का समझ लीजिए। आपकी बुद्धि को स्त्री संज्ञक कहा गया है। जिस समय भीष्म पितामह जी का शरीर पूरा होने का होता है ना, और समस्त बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि और सब विराजमान, भगवान विराजमान है, तो भीष्म जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु बहुत सुकुमारी कन्या को आज तक सुरक्षित रखा है, अब वरण कर लो। तो सबको लगा कि कोई जानता नहीं किसी कन्या को भी, तो उनका मैंने अपनी बुद्धि रूपी सुकुमारी कन्या को आज तक कभी दूषित नहीं होने दिया। अर्थात हमारी बुद्धि हे श्री कृष्ण आपके चरणों में अनन्य है। आज तक किसी विषय का सेवन नहीं किया, आज तक किसी का अन्य का आश्रय नहीं लिया, अब इसका वरण कर लो, अब इसे अपनी प्रिया के रूप में स्वीकार कर लो। तो जो बुद्धि सदैव श्री कृष्ण का चिंतन करती है तो श्री कृष्ण बुद्धि में ही प्रकाशित हो जाते हैं। अब बुद्धि बुद्धि नहीं रही, श्री कृष्ण बुद्धि हो जाते हैं। सबके हृदय में ये काम क्रोधादि का पहरा है, सबके हृदय में नहीं पहरा, और सबका हृदय दुखी है। जैसे जेल में दुख नहीं होता, अगर इस जंजीर बेड़ियों से मुक्त होना चाहते हो तो श्री कृष्ण का आवाहन करो और वो हृदय में प्रकाशित हो जाए तो मुक्त हो सकते हो। और उनके प्रकाशित होने का अवसर आते ही सब बेड़ियां दरवाजे सब अपने आप नहीं हो जाते, किसी का कोई भय नहीं रह जाता। श्री कृष्ण आनंद स्वरूप है, नंद के आनंद भय जय कन। तो श्री कृष्ण आनंद की ऐसी महामहिमामयी बुद्धि में शक्ति जागृत होती कि बुद्धि त्रिगुणात्मिका माया से ऊपर उठकर प्रभु की नित्य लीला में प्रवेश पा जाती है। अब देवकी जी के प्रथम गर्भ रहा, उस पुत्र को वसुदेव जी अपने वचन के अनुसार, मेरे वचन कहीं झूठे न हो जाए, यद्यपि प्रथम पुत्र और बहुत ही सुंदर, अब वसुदेव देवकी जी के द्वारा और भगवान के बड़े भैया के रूप में ही तो हैं, पहले प्रकट हो रहे हैं। सत्यसंध पुरुष बड़े से बड़ा कष्ट सह सकता है पर वो कभी झूठ नहीं बोल सकता। ज्ञानी पुरुष किसी बात की अपेक्षा नहीं रखते, बड़े से बड़ा लाभ हो जाए या बड़े से बड़े हानि हो जाए, न शोक होगा न हर्ष, क्योंकि उनको पता है स्वाप्निक है। नीच पुरुष बुरे से बुरा काम कर सकता है, और जिन्होंने भगवान के चरणों का आश्रय ले रखा है वो सब कुछ त्याग सकते हैं, सब कुछ त्याग सकते हैं। वसुदेव जी ने अपनी गोद में लिया पुत्र को, प्रथम कीर्तिमान नाम था, शायद कीर्तिमान नाम था, गोद में लिया और कंस के सामने गए, क्योंकि उनके लिए मृत्यु और जीवन समान है, सत्य निष्ठा से युक्त है, उनके लिए इसका कोई महत्व नहीं है जीवन मृत्यु का। धर्म पूर्वक हमारा एक सेकंड भी हमारे लिए हजारों कल्पों से बढ़कर के है, और अधर्म पूर्वक सैकड़ों वर्ष जिए किस बात को, भार है जीवन। कंस ने देखा कि अपनी सत्य निष्ठा पे बिल्कुल डटे हुए वसुदेव जी सामने लाए, तो कंस ने कहा कि ये तो बहुत सुकुमार, ये क्या मुझे मार सकेगा। और आपने भी आकाशवाणी सुनी थी, आकाशवाणी ने तो 8वें पुत्र की बात कही थी, आप इसे ले जाइए, दया आ गई, आप इसे ले जाइए और 8वें को हम मारेंगे, क्योंकि आकाशवाणी 8वें के लिए हुई थी। वसुदेव जी ने कहा ठीक है, लेकिन प्रसन्नता ले हुई। दुष्ट आदमी कभी भी बदल सकता है, कभी भी, अभी तो विश्वास दिला रहा है और अभी बदल सकता है। कंस बड़ा दुष्ट है और इसकी बुद्धि, इसका मन इसके हाथ में है नहीं, कभी भी बदल सकता है। वसुदेव जी को पता था, इसलिए कोई उत्साह नहीं हुआ बचने का, ले आए। इधर भगवान नारद जी ने सोचा ये ऐसा दयालु हो जाएगा तो भगवान के अवतार में तो बहुत देरी हो जाएगी, इतनी दया करने लगेगा तो बात बिगड़ जाएगी, हमें तो पूरा का पूरा ऐसा इससे रोल चाहिए कि ठाकुर जी विवश होके जल्दी आ जाए। श्री हरि के स्मरण में मगन नारद जी तुरंत पहुंचे कंस के पास। कंस ने, और नारद जी का ऐसा स्वरूप है कि कहीं भी जाए महाराज का सम्मान ही होता है। वो हिरण्यकश्यप के यहां भी जाते हैं, वो सबके कहीं भी जाए, इनसे कोई बैर नहीं, और जिसके पास जाते हैं ऐसी चतुराई से बात करते हैं कि उसको लगता है हमारे हितैषी हैं। पूरी सूचना, पूरी हरि की सूचना, ऐसी सूचना जिससे उसको लगे कि ये हरि के खिलाफ है, और वहां से पूरी बात हरि के पास जाकर पहुंचाना, और कैसे वो नष्ट होगा पूरा विधान बना देना। नारद जी ने कंस के पास जाकर के आशीर्वाद आदि दिया। कंस ने फौरन आसन लगाया, प्रणाम किया, अर्घपाद्य आदि समर्पित किया। नारद जी ने कहा कैसे हो? कंस ने कहा बहुत कृपा है। बोले हमें तो सब अकृपा नजर आ रही तुम्हारे ऊपर, तुम जो कर रहे हो ना तुम्हारे विनाश के लिए ही है।
और उसके होश खराब हो गए। ब्रज में जितने हैं ना, ये सब नंदादि, गोप, वसुदेव, देवकी, ये सब दैवी शक्तियां हैं। ये सब भगवान के निज पार्षद हैं, हरि का अवतार होने। कोई तुम साधारण बात समझ रहे हो? तुम्हारे मारने के लिए कोई साधारण आएगा? हरि आ रहे हैं। नंद वसुदेव देव और जितने भी ये सब हैं, ये सब देवता लोग हैं, बड़े बड़े प्रतापी देवता हैं। जितनी भी स्त्रियां, सब दैवी शक्तियां हैं। ये तुम्हारी सेवा में भी जो घुसे हुए हैं ना, ये देवता ही है और दूसरे कोई नहीं है। अब अक्रूर आदि सब, तो ये सब देवता ही तो थे। होश में हो जाओ। ये तुम दया जो कर रहे हो ना, तुम्हारे लिए बहुत घातक होगी। तुम्हारे वध की पूरी तैयारी हो चुकी, तुम्हारा नाश निश्चित है। ऐसी दया करोगे तो बहुत जल्दी है। देवर्षि नारद जी इतना कहे, मुस्कुरा दिए। कंस की समझ में आ गई बात कि हमारे हित की बात कह रहे। तुरंत आदेश किया कि वसुदेव जी से कहो जो अभी ले गए थे लेके आ जाए। अब जो बालक पैदा होता गया वो उन्हीं के सामने मारता गया, वसुदेव जी। लेकिन देखो, सत्यसंध पुरुष सामने देख रहे हैं ऐसा, लेकिन सत्य से नहीं हिल रहे। अब उसने देवकी वसुदेव को कारागार में डाल दिया, हथकड़ी बेड़ी से जकड़ दिया। जो पुत्र होते गए उनको मारता गया। और हर बार उसको यही शंका, नारद जी ने ऐसी प्रक्रिया बता दी थी कि पहला 8वां हो सकता है, हर को 8वां साबित कर दिया था। तो उसको यही लगता कि पता नहीं किसमें हमारा काल हो, इसलिए सबको मारता गया जो बालक थे। पृथ्वी में बात प्रायः देखी जाती है कि जो अपने ही प्राणों का पोषण करने वाले लोग होते हैं, वो माता पिता भाई बंधु हितैषी मित्र सबकी हत्या करने में वो सकुशलता पूर्वक हर्ष पूर्वक करते। कहीं उनको शोक नहीं होता, किसी की भी हत्या कर सकते हो। अब कंस के चिंतन में आने लगा कि मेरा काल हरि है और अब निश्चित है कि वो मुझे मारने के लिए आ रहा, तो मुझे कठोर व्यवहार करना चाहिए। अब यहां देखो, हरि के अवतार होने पर अभी तक तो हो सकता है थोड़ा कम वजन वाली बेड़ियां हो, लेकिन अब ज्यादा और लोहे की कड़ी कड़ी बेड़ियां लगा और बहुत सतर्क पहरेदार, बहुत कष्टप्रद जीवन देवकी वसुदेव जी का कर दिया। समस्त देवता लोग भगवान की स्तुति किए, भगवान शंकर ब्रह्मा जी आदि, कि प्रभु बहुत सताए जा रहे हैं। प्रभु ने योग माया को आदेश किया कि जो 7वां गर्भ, तो आप उसे रोहिणी के गर्भ में डाल। और हम तो कर्षण करने के कारण संकर्षण भगवान। अब सबको ये पता चला, कंस को भी पता चला कि 7वां गर्भ नष्ट हो गया है। अब 8वें के लिए तो बहुत ही सतर्क, स्वयं कभी कभी आकर के वो पहरा देता। 8वें गर्भ में जब भगवान पधारे तो देवकी वसुदेव जी को आनंद भी था और बहुत दुख भी था। जैसे जैसे दिन नजदीक आने लगे, सूरदास जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है, तो श्री देवकी जी ने वसुदेव जी से प्रार्थना की कि अभी तक हम आपके सत्य के आगे झुकी रही, एक शब्द भी नहीं बोला कि आप हमारे पुत्र को कहां लिए जा रहे हो। लेकिन ये जब से 8वां गर्भ आया है, तब से ऐसा आनंद हो रहा है, ऐसी आसक्ति प्रकट हो रही कि अब आपसे मैं प्रार्थना करती हूं कि कोई उपाय मुझे बताओ, क्योंकि आप ही मेरे रक्षक हो। मैं इस गर्भ की हत्या नहीं करने दूंगी कंस को, आप कोई उपाय करो। वसुदेव जी से कहा कि हे प्रीतम, अब मेरी विनती सुन लीजिए। अभी तक मैंने आपको रोका नहीं, आप हमारे पुत्रों को ले जाते रहे अपने वचनों की रक्षा के लिए, उनकी हत्या कंस करता रहा। मन वचन कर्म से कुछ भी आप कर लो, लेकिन कंस आपका नहीं हो सकता, ये मैं आपको बता रही हूं। छल करो, कुछ भी करो, अब इस बच्चे को बचा लो, हमारे पास मत रखो, कहीं भी पहुंचा देना, कम से कम कानों से सुनूंगी तो कि हमारा लाला सुरक्षित है, बस इसी से हम जीवित रहेंगे। इस लाला को कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब जो गर्भ है, इसको ये मैं प्रार्थना करती हूं। जी ने कहा, तुम देख रही हो कि तुम्हारे साथ ही हथकड़ी बेड़ियां लगी हुई है, मुझे तो त्रिभुवन में कोई ऐसा हितैषी नहीं दिखाई दे रहा जो मेरी यहां रक्षा कर सके। और फिर बालक की रक्षा आप कैसे हो सकती? उसने तो 7 को इसीलिए कि ये 8वां, और इतनी बड़ी पहरेदारी है, कोई ऐसा हमारा नहीं जिससे अब हमारी रक्षा हो सके। असुर कंस अपवंश विनाशन, सिर ऊपर बैठे रखवारे, सुनि देव की
कोहि तू हमारे। ये कंस ऐसा है कि अपने पिता को ही जेल में डाल दिया, अपने वंश का विनाश करने वाला है। ये हमारे वंश की कैसे रक्षा कर सकता है? हम रोए, उसके पैर पकड़े, कुछ भी करे, कोई अब हमारा सहयोगी नहीं, कोई हमारी रक्षा नहीं कर सकता। ऐसो को समरथ त्रिभुवन में, जो यह बालक ने कुबारे। खड्ग धरे आवे तुव देखत, अपने कर छिन माह पछारे। हमें तो त्रिभुवन में कोई ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कि इस महाबलवान कंस से हमारे इस बालक की रक्षा कर ले। ये भी बालक होगा, वो एक बार रोएगा तो ही वो भागता हुआ चला आएगा और नंगी तलवार लेकर के अपने हाथ से हमारे बालक को मार देगा। ये सुनता ही अकुलाई गिरीधर, नैन नीर भरी भरी दो ढारे। दुखित देखी वसुदेव देवकी, प्रगट भये धरि के भुज चारे। वसुदेव जी की आंखों से आंसू गिर रहे कि देवकी हम तुम्हारी ये बात पूर्ण नहीं कर सकते। कोई त्रिभुवन में नहीं जिसको हम पुकारे कि वो हमारी रक्षा कर सके। इस समय तो कितनी व्यवस्था में हम, आसपास कितने पहरेदार, कैसे बड़े बड़े परकोटे, कैसे 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 बालक की रक्षा हो सकती है? देवकी जी फपक फपक के रोने लगी। देवकी वसुदेव जिस समय रो ही रहे थे, उसी समय एक अद्भुत प्रकाश हुआ कंस के कारागार में, और देवकी वसुदेव जी ने देखा कि चतुर्भुज रूप धारण किए हुए वहां प्रभु वैभव से प्रकट हुए। इसलिए अपना ऐश्वर्य वैभव प्रकट किया कि तुम देख लो, ये दो भुजा वाला कंस क्या बिगाड़ लेगा। प्रभु अपने स्वरूप से प्रकट हुए। दुखित देख वसुदेव देवकी, प्रगट भये धरि के भुज चारे। चतुर्भुज रूप में भगवान श्री हरि प्रकट हुए। बोली उठे प्रतिज्ञा करी, प्रभु मोते उबरे, तब मोहि मारे। अति दुख में सुख दे पितु मात ही, सूरज प्रभु नंद भवन सिधारे। देवकी जी ने देखा जिस समय दोनों रो रहे थे कि कौन हमारी रक्षा कर सकता है, उसी समय देखा कि सामने प्रभु प्रकट हो गए। हरि मुख देखी हो वसुदेव, हरि मुख देखी हो वसुदेव। देवकी जी ने कहा देखो देखो प्रीतम वसुदेव जी से, देखो ये सामने देखो कौन आ गया। भगवान श्री हरि। कोटि काम स्वरूप सुंदर, को न जानत से। हरि मुख देखी हो वसुदेव। चारि भुज जिहि चारि आयुध, निरख के न पति आऊ। अजहु मन परतीति नाही, नंद घर ले जाऊ। देखो वसुदेव जी, देखो सामने प्रभु प्रकट हो गए। चार भुजाएं, कमल नयन, कैसी सुंदर शोभा। प्रभु कह रहे तुम चिंता मत करो, ये हमसे बचेगा ना, तब तो किसी को दुख देगा, इसको हम बिल्कुल मार देंगे, बिल्कुल तुम निश्चिंत रहो, इसकी ताकत नहीं। प्रभु ने कहा कि बोले उठे प्रतिज्ञा करी, प्रभु मोते उबरे, तब वो ही मारे। अरे तुम चिंता मत करो, इसलिए प्रभु वैभव रूप प्रकट हुए। देवकी जी प्रभु का वैभव देख चुकी, फिर भी वात्सल्य ना हृदय में। वसुदेव जी से कहा कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा, यद्यपि मैं इनकी महिमा देख रही हूं, इनको छुपा दो कहीं ऐसी जगह जाके, कंस ना जान पावे। तो वसुदेव जी ने प्रभु से ही कहा कहां छुपा दे तुझे, बताओ कहां छुपा दे। प्रभु ने कहा नंद भवन ले जाओ, मुझे नंद बाबा के यहां छोड़ आओ। अब वो उस मां से पूछो जिसका इतना सुंदर पुत्र हो और उसे छोड़, तुरंत अभी प्रकट हुए। और अभी आप यहां थोड़ी देर विचार पूर्वक उपासना के विषय में देखिए। जब कोई उपासक ये निश्चय करता है कि मुझे श्री कृष्ण प्राप्ति करनी है इस जन्म में,
तो उसको घेर दिया जाता है। ध्यान रखना, हो सकता है आपका शरीर बड़े असाध्य रोग से ग्रसित हो जाए, हो सकता है आपके जितने सब अनुकूलता देने वाले सब प्रतिकूल हो जाए, आपका मन आपके प्रतिकूल हो जाए, आपकी बुद्धि आपके प्रतिकूल, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये सब आपको घेर सकते हैं। ये सब कंस के परिकर है, हथकड़ी बेड़ी जकड़े हुए। आप देखो, कहते हैं एक बार कृष्ण नाम लो तो कृष्ण नाम आकर्षित करके माया मुक्त कर देता है। कृष्ण के बाप हैं, वो जेल में है। हम ये इसलिए समझा रहे हैं कि थोड़ा सा लीला पर विचार कीजिए। इनके जैसा सुकृतवान, इनके जैसा तपस्वी, इनके जैसा भजनानंदी कोई होगा? वसुदेव देव की जैसा अखिल लोकों के पिता। प्रभु गीता में कहते हैं मैं सबका पिता हूं, सबका बाप हूं, क्योंकि आप ही आप हैं, तो आपका हो चाहे बाप का हो बराबर है। लेकिन ये पुत्र बनते हैं, आके पिता का सौभाग्य देते हैं। आप समझो, ऐसे महान भक्त श्री देवकी वसुदेव जी हैं, लेकिन ये सौभाग्य जिनको प्राप्त हुआ उनकी जरा जीवनी पर देख लीजिए। अभी ब्याह से लेकर के यहां तक देख लीजिए, सरकार के प्रकट होने तक पहले इतने देख लीजिए। कंस का भयंकर कारागार और उसके बड़े क्रूर कर्मा जो दैत्य स्वभाव वाले, वो सब पहरेदार, हथकड़ी बेड़ी जकड़ी हुई, और वो हर पुत्र को मार देता है कंस। और ऐसे भयावह स्थिति में ऐसे महाभागवत के गर्भ से भगवान प्रकट हो रहे हैं। आप विचलित हो जाएंगे तो कैसे आप श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त करेंगे? सोचो, आप थोड़ा सोचिए। अरे भाई, तुम जान नहीं पा रहे हो, तुम अपनी वो बिगाड़ वाली बात कर रहे हो जो कहीं पूर्ति होने वाली नहीं है। तुम्हारा मन तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, तुम्हारी बुद्धि तुमको साथ नहीं दे रही, लेकिन तुम्हारे गुरु, तुम्हारे इष्ट तुम्हें साथ दे रहे, कोई नहीं बिगाड़ सकता। और यदि आप इष्ट गुरु से चले गए तो हरि गुरु चरण सेवानुसर हो। अगर हरि गुरु से मिले हो तो कोई तुम्हारा बिगाड़ नहीं सकता। यद्यपि भगवत प्राप्ति पर जो ही आपने निश्चय किया कदम रखे, तो कोई ऐसा आज तक उदाहरण नहीं है कि हंसते खेलते खाते भगवत प्राप्ति हो गई है। किसी भी महाभागवत का चरित्र आप पढ़ के देख लीजिए, किसी भी महाभागवत का चरित्र अगर नहीं लिखा गया है ये बात, तो उसके जीवन में रही है। अंतर और बाहर से भयंकर प्रतिकूलता उसको घेर लेती, कोई भी हो, आप पढ़ के देख लीजिए, चरित्र पढ़ के देख, और आपको ऐसा नहीं घेर सकती, ये वादा है। क्योंकि हम कलयुगी जीव हैं, हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है। तो हमारे प्रीतम सर्वज्ञ हैं, हमको जुखाम से काम बना देंगे। इधर उधर थोड़ा छींक जुखाम हो गिला, बोले हाँ बहुत भारी प्रतिकूलता है। पर इतना समझ लो कि जितना जितना आपके अंदर पावर आता जाएगा, उतना उतना आपके जीवन में प्रतिकूलता आती जाएगी। मेरे प्रभु का अवतार प्रतिकूलता में ही होता है, आप देख लीजिए। रामावतार में देख लीजिए, प्रभु सच्चिदानंद में भगवान के लिए कितना तड़प रहे दशरथ जी। फिर गुरु वशिष्ठ जी के आदेश से श्रृंगी ऋषि के द्वारा यज्ञ होती है, पुत्रष्टि यज्ञ, तब सरकार पधारते हैं। और तब से लेकर के और अंतिम समय तक दशरथ जी के जीवन को देख लीजिए, हर समय वो रामासक्ति में विकल है, और वही राम उनके सामने 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहे हैं। अंतिम समय अपने प्रीतम के वियोग में प्राण त्याग रहे हैं दशरथ जी, प्रीतम भगवान श्री राम के वियोग में। हा राम हा राम हा राम कहते हुए कितना, मतलब दशरथ जी के प्रेम को बंदोवध भुआल, सत्य प्रेम जही राम सो, बिछुरत दीन दयाल, तन सम तन ऊपरी हरियो, ऐसा गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। कहीं भी आप किसी भी लीला में देख लीजिए, मेरे प्रभु अपने प्रेमी को ऐसे कस के रखते हैं, कहीं से भी ढीला नहीं रखते हैं। वह हृदय भर ढीला रहता है, हृदय भर द्रवित रहता, बाहर से कस देते हैं। आप कसने में क्यों परेशान होते हैं? जब हमारे ठाकुर जी बाहर से रिंच लगा के आपको कसते हैं, तो आपके अंदर उतने ही द्रवण पदार्थ डालेंगे प्रेम, पर बाहर से ये प्रेम का पारा उन्हीं के कसे रुकेगा, अन्यथा नहीं रुकेगा। अपने लोगों को इन लीलाओं का चिंतन करके धैर्यवान बनना चाहिए कि इनके जैसा महाभागवत कौन होगा जिनको माता पिता का सौभाग्य मिल रहा है, और कितना कष्ट है
ऐसे लाडले इतने इंतजार के बाद आ रहे हो, तुरंत जा रहे हैं। जरा देवकी जी की हृदय की तरफ देखिए, क्या मच रहा होगा हृदय में। ऐसे सौंदर्य माधुर्य निधि प्रभु पर अभी प्रकट हुए, थोड़ा चैन से हृदय से भी नहीं लगा सकते, क्योंकि ऐसे बंधे हुए हैं। और कह रहे हमें नंद भवन में छोड़ आओ चल करके। कैसे कैसे जिए आप जरा देखिए। कितना धैर्य चाहिए उपासक को, कितना धैर्य चाहिए प्रभु के इस मार्ग में। श्री देवकी जी ने कहा, अब भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आपको कंस दुख नहीं देगा, क्योंकि वात्सल्य विश्वास नहीं होने देता। जैसे पुत्र है, बहुत सयाना चतुर पढ़ा लिखा है, लेकिन मां आएगी पेट में हाथ रख, पाया कि नहीं पाया? बोले नहीं, हम जानते हैं कि तुम ऐसे ही हो, लल्लू हो, तुम अपने समय से प्रसाद ले पाओ, भले वो कलेक्टर हो, लेकिन उसकी दृष्टि में भोला भाला बच्चा ही रहे, चल हमारे साथ पा चल करके। ये वात्सल्य सर्वेश्वर भगवान अपना ऐश्वर्य दिखा रहे हैं, लेकिन वो वात्सल्य के आगे काम नहीं कर रहा। फिर भी वसुदेव जी और देवकी जी वात्सल्य में डूबे हुए कि प्रभु फिर भी मुझे भय लग रहा है, तो मुझे नंद भवन में छोड़ आओ, ऐसा प्रभु ने आदेश किया। इधर जेल में आनंद प्रकट हो रहा, तो समस्त लोकों में अब आनंद की लहर छा गई। देवता, गंधर्व, विद्याधर, किन्नर सब नृत्य करने लगे, दुंदुभियां बजने लगी, गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करते हुए पुष्प वर्षा कर रही हैं। सब जय हो जय हो जय हो, क्योंकि आनंद सिंधु प्रभु कंस के कारागार में प्रकट हुए। प्रभु ने आदेश किया कि मुझे नंद भवन में ले जाओ। अष्टमी तिथि, कृष्ण पक्ष, दिन बुधवार, रोहिणी नक्षत्र, ठीक रात्रि के 12 बजे सरकार का प्रादुर्भाव हुआ। अब प्रभु को जे भी स्पर्श करने की चेष्टा की, तो समस्त बंधन अपने आप गायब हो गए। मायाधीश है प्रभु, समझ रहे हो ना? बंधन तभी तक है जब तक श्री कृष्ण का स्पर्श नहीं हो रहा। श्री कृष्ण के स्पर्श होते ही कोई बंधन टिक नहीं सकता, सब छिन्न भिन्न हो जाएंगे। हमारी कोशिश यही हो, हम अपने मन बुद्धि चित्त अहम को श्री कृष्ण चरणों का स्पर्श करा दें। भादों की अधराती अंधियारी, भादों की अधराती अंधियारी, भाद्र अष्टमी, कृष्ण पक्ष, बुधवार, रोहिणी नक्षत्र, मध्य रात्रि। द्वार कपाट कोट भट रोके, दसी दिस कंत कंस भय भारी। द्वार कपाट कोट भट रोके, दस दिस कंत कंस भय भारी। गरजत मेघ महाडर लागत, बीच बढ़ी जमुना जलकारी। गरजत मेघ महाडर लागत, बीच बढ़ी जमुना जलकारी। वैसे ही भादों की अंधियारी रात, मेघ गर्जना कर रहे, मूसलाधार वर्षा हो रही है, और यमुना जी उफान पे है। शास्त्रों महाबली कंस के जो योद्धा उनका पहरा है, बड़े बड़े कपाट लगे हुए, कपाट खुल गए, हथकड़ी बेड़ियां छूट गई, कपाट खुल गए, और भगवान शेष जी फण का छाता लगा के चल रहे हैं कि ठाकुर जी पर वर्षा की बूंद न हो। और आगे सिंह गर्जना से भगवान नरसिंह जी चल रहे। भगवान का जो नरसिंह अवतार है, वो आगे गर्जना करते हुए, कोई भी स्पर्श न कर सके वसुदेव जी को, क्योंकि यदि भगवान की रक्षा का भाव आपके अंदर है ना, तो रक्षा तो वही तो करेगा। अच्छा, जैसे श्री कृष्ण बाल गोविंद की रक्षा कर रहे हैं, गोपीजन तो कैसे कर रहे हैं? कृष्ण नाम से ही तो कर रहे हैं। शेष जी कौन है? भगवान ही तो है। भगवान शेष जी ऐसे फड़के हुए चल रहे हैं। अब जाके के आगे देखा तो अपार यमुना जल राशि। वसुदेव जी को लगा कि अब रात्रि में घोर अंधकार, अगर कुछ दिखाई दे रहा है तो लाला के श्री अंग की चमक से ही दिखाई दे रहा है। इंद्रनील मणि है ना लाला, तो उन्हीं की चमक से दिखाई दे रहा है। ऐसे काली अंधियार, वो मतलब अगर अंधकार में ही रात्रि है और मेघ ना हो तो तारागणों का कुछ प्रकाश रहता है, लेकिन मेघ छाया हुआ है और ऊपर से वर्षा हो रही है। यमुना जी में श्री वसुदेव जी प्रवेश करते हैं, तो
तो यमुना जी उफान भरती है। वसुदेव जी ने कहा कुछ भी हो, प्राणों की बाजी लगा करके नंद भवन तक लाला को तो पहुंचाना है। और वो लाला को ऊपर उठाते जाते हैं। यमुना जी सोचती हैं कि अब हमारे प्रीतम हमारे पास से जा रहे हो, इनके चरण स्पर्श न कर पावे। यमुना जी और उफान भरती है। तब फिर लाल जी ने सोचा कि जब यहां तक जल आ गया कि मतलब यमुना जी मानेंगे नहीं, वो वसुदेव जी भी नहीं मानेंगे, तो यद्यपि बहुत छोटे हैं ऊपर, वो धीरे से अपना श्री चरण, अब अगर वो चरण बढ़ाना चाहते हैं तो बलि के यहां से बढ़ा दिया तो ब्रह्मलोक तक पहुंच गया। तो उनकी बात यमुना जी ने जे ही चरण स्पर्श किया यही यहां तक आ। वसुदेव जी को लगा कि ये क्या जादू हो गया कि इतनी बाढ़ी हुई यमुना जी। बस यमुना जी को पार करके गए तो जैसे यहां सब पहरेदार सोए हुए थे, ऐसे पूरे नंद भवन में, नंद ग्राम में सब सोए, कोई भी नहीं जगह था, सब योग माया के वशीभूत सो रहे थे। और खास गुप्त बात जिसे बाहर के लोग नहीं जानते, यशोदा जी के भी लाला हुआ था। ये जो लाला हुआ देवकी के, ये चतुर्भुज नारायण श्री हरि, जिनको भगवान विष्णु का अंश कहा गया शास्त्रों में, और ये जो लाला हैं ये निकुंज से आए हुए हैं। आनंदाज नंद के द्वार दास अनन्य भजन रस कारण प्रगटे लाल मनोहर ग्वाल। रात्रि का समय है, योग माया ने सबकी बुद्धि को ढक लिया है, अर्थात सब सुसुप्ति अवस्था में है। यशोदा मैया भी, कोई नहीं है दासी यशोदा में, सब खग मृग पशु पंछी सब, किसी को पता नहीं कि वसुदेव जी आए हैं। और जे ही गए तो वसुदेव जी को, तो ऐसे वो वसुदेव जी लाला को यशोदा जी के बगल में सुला रहे, ऐसे थोड़ी सुला रहे, ऐसे कि कोई देख तो नहीं रहा है। और वो लाला के ऊपर लाला समा गया। इसलिए दो लाला के चरित्र हैं अपने ब्रज में। एक है ऐश्वर्य लाला जो कभी अघासुर मारता है कभी बकासुर मारता है, वो चतुर्भुज नारायण। और एक है रास विलास माखन मिश्री, ये हमारे लाला है। आज दोनों लाला यशोदा जी के बगल में एक होकर के शयन कर रहे, और सुबह फिर दासी सूचना देती, वो जगती लाला हुआ। वो आगे का शेष प्रसंग कल चर्चा। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।